हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और आज इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं सीटेट एग्ज़ाम में आप ओएमआर जो शीट भरोगे वो किस तरीके से, किस प्रॉपर वे से आपको भरना है। बिकॉज हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स ओएमआर शीट भरने में मिस्टेक्स कर देते हैं, इसलिए ये वीडियो अगर आप सीटेट दे रहे हो तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। प्लीज़ इसको अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, अब जो है मैंने यहाँ एक ओएमआर शीट बनाया है और इसमें डिस्कस करने वाला हूँ पेपर 1 यानी सीटेट का जो पेपर 1 है। अगर आप पेपर 1 आप देने वाले हो तो आप ओएमआर शीट किस तरीके से भरोगे। तो पेपर 1 में ये 5 जो है ये कैटेगरी होती है, उसमें पार्ट होते हैं। जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 क्या होता है, सीडीपी, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक होता है। उसके बाद पार्ट 2 जो है मैथ होता है 31 से लेकर 60, क्वेश्चन नंबर 31 टू 60। उसके बाद जो पार्ट 3 होता है दैट इज नथिंग बट ईवीएस 61 टू 90। पार्ट 4 एंड पार्ट 5 बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट को जो सीटेट का एग्ज़ाम हर साल देते हैं, उनका ओएमआर शीट प्रॉपर वे से ना भरने के कारण क्या होता है, वो फेल हो जाते हैं या रिजल्ट उनका प्रॉपर नहीं आता है। मेन प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए जो मेन प्रॉब्लम है वो इस सेक्शन के अंदर होता है। बिकॉज इसके अंदर इंग्लिश हिंदी दोनों दो दो बार आ जाता है। तो आपका लैंग्वेज 1 क्या है, लैंग्वेज 2 क्या है, उसके हिसाब से आपको इसमें से सेलेक्ट करके क्या करना है, ओएमआर शीट को भरना है। और यही क्या होता है, बहुत बच्चों को पता नहीं होता जिसकी वजह से वो मिस्टेक्स करते हैं। तो इसमें आपको मैं अच्छे से प्रॉपर वे से बताने वाला हूँ। देखिए, अब इसमें आप ओएमआर जो शीट है मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। अब इसको कैसे भरोगे, सबसे पहले तो सीडीपी जो है 1 to 30, तो जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले मान लीजिए कि 2 बजे अगर पेपर आपका स्टार्ट हो रहा है तो 2 बजे आप स्टार्ट करो। 20 मिनट के अंदर ट्राई करो कि जो भी क्वेश्चन ऑफलाइन आपका है तो क्वेश्चन पेपर आपके साथ ही होने वाला है, तो आप क्वेश्चन 1 रीड कीजिए, जो भी उसका आंसर होगा वहीं उसको पेन से क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए। तो 30 क्वेश्चन जो हैं इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए, वहीं आप क्वेश्चन पेपर पे टिक करिए। अब क्या करना है, आपको ओएमआर शीट पे बबलिंग करना है, राइट, उसका आंसर फिल करना है। तो क्या कीजिएगा, आप क्वेश्चन पेपर को बाजू में रखिए, उसके बाजू में क्या कीजिए, आप ओएमआर शीट को रखिए ताकि आपका मिस्टेक ना हो। बिकॉज हर साल क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पहले वो क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर लेते हैं और लास्ट में क्या करते हो, ओएमआर शीट को एक साथ भरते हैं। तो उसमें अगर आप मान लीजिए कि 1 से लेकर 120 तक या 90 तक 90 क्वेश्चन एक साथ अगर भरोगे, उसमें से अगर एक भी मिस्टेक हुआ तो उसके आगे का मिस्टेक होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ऐसा मत कीजिएगा। आप अगर इस स्ट्रैटेजी के साथ जाओगे तो बेस्ट होगा कि क्या कीजिए, आप क्वेश्चन पेपर बाजू में रखिए और उसके बाजू में ओएमआर शीट रखिए। मान लीजिए कि सीडीपी आप सॉल्व कर रहे हो, आपका 30 क्वेश्चंस हो गए हैं, आपको ओएमआर शीट भरना है। तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 रीड किया आपने, उसमें टिकिंग किया हुआ है ऑलरेडी। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd आंसर है, तो ये क्या कीजिए, आप 3rd को इस तरीके से प्रॉपर वे में क्या कीजिए, आप ऐसे इसको प्रॉपर वे से इसको भरना है। हाफ नहीं भरना है, वो पूरा डार्क जो होगा इस तरीके से बाहर भी नहीं जाना चाहिए और अच्छे से इसको क्या कीजिए, आप डार्क कर लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 2 का भी आपने टिकिंग किया, जो भी उसका आंसर होगा उसको क्या करना है, आपको सर्कल करना है। देन क्वेश्चन नंबर 3 का सर्कल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, इस तरीके से टोटल 28, 29, 30। सो ये जो 30 क्वेश्चन होगा किसका, सीडीपी का, वो आपका प्रॉपर ओएमआर शीट में आप भर लोगे। देन नेक्स्ट पार्ट पे आइए, दैट इज नथिंग बट मैथ। सो 31 टू 60 इसको आप सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन पेपर पे टिक कर लीजिए। होने के बाद फिर आप आइए ओएमआर शीट पर। सो 31 से लेकर 60 यहाँ आपको 30 क्वेश्चंस का सेट मिल जाएगा उसमें ओएमआर शीट में भरने के लिए। सो 31 का जो भी आंसर होगा, 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, वहाँ क्या करना है, आपको बबलिंग करना है। उसके बाद 32 पे भी क्या करना है, जो भी इसका आंसर होगा उसको सर्कल इस तरीके से एक एक करके करते जाइए, आपका रॉन्ग नहीं होगा। देन 60 तक हो गया, मतलब आपका जो मैथ है यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब क्या करना है, आपको ईवीएस सेक्शन में जाना है 61 टू 90। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। 61 का जो भी आंसर होगा उसमें टिक कर लीजिए, 62 का जो भी आंसर होगा उसको टिक कर लीजिए, 63, 64 इस तरीके से आते आते 90 तक आपको कंप्लीट करना है। अब जो मेन प्रॉब्लम आएगा वो आएगा आपको पार्ट 4 और पार्ट 5 में। इसी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, अब इसमें जब आप पार्ट 4 में आओगे 90 यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा।
अब ये 91 से लेकर 120 ये सेक्शन और 121 से 150 ये सेक्शन, ये दोनों सेक्शन ही अगर आपने गलत तरीके से भर दिया तो आपका मार्क्स पूरा चले जाएगा, बिकॉज इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है। देखिए, सबसे पहले पार्ट 4 में आपको देखना है कि आपके एडमिट कार्ड पे जो आपने फॉर्म भरा है तो उसमें आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या है। मान लीजिए कि लैंग्वेज 1 जो है, लैंग्वेज 1 आपका अगर इंग्लिश है, अगर लैंग्वेज 1 आपने इंग्लिश लिया है, आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा होता है लैंग्वेज 1 अगर आपका इंग्लिश है, तो आपको ये जो 91 से 120 है इसको आपको सॉल्व करना है, ना कि इसको। अगर आपका लैंग्वेज 1 अगर हिंदी है तो ही आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आपका लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो आप इंग्लिश वालों को सॉल्व करोगे। तो मान लीजिए कि अगर मेरा लैंग्वेज 1 जो मैंने लिया है वो मैंने इंग्लिश लिया है और लैंग्वेज 2 क्या लिया है, मैंने हिंदी लिया है। तो लैंग्वेज 1 मेरा इंग्लिश है, इसका मतलब मैं ये सॉल्व करूँगा 91 से 120। देन ये होने के बाद जब मैं लैंग्वेज 2 पे जाऊँगा तो उसमें मुझे 121 से 150, 121 से 150 ये वापस सेम रिपीट वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। नंबरिंग सेम होता है, इसका भी 121 से 150, इसका भी 121 से 150 होता है। लेकिन मेरा लैंग्वेज 2 क्या है, मेरा हिंदी है, बिकॉज लैंग्वेज जो 1 था मेरा इंग्लिश था, तो लैंग्वेज 2 क्या रहेगा, हिंदी रहेगा। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, ना कि इसको। अगर आपका लैंग्वेज 1 जो है अगर वो हिंदी है तो सिंपल सी बात है, लैंग्वेज 2 क्या होगा, आपने इंग्लिश लिया होगा, तो आप लैंग्वेज 1 इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होता है जो भी आपने चूज़ किया होगा, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। तो मान लीजिए कि अगर मैंने लैंग्वेज 1 जो लिया है, जो चूज़ किया है वो मेरा इंग्लिश है, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, इसको मैं ध्यान नहीं दूंगा। वहाँ आप क्वेश्चन पेपर पे देखोगे तो वहाँ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे होते हैं कि अगर आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया है तो ही इसको सॉल्व कीजिए। तो अगर सपोज़ कि लैंग्वेज 1 मेरा इंग्लिश है तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। सो 91 से 120 क्वेश्चंस को मैं रीड करूँगा, 91 का जो भी आंसर होगा मैं इसको यहाँ फिल करूँगा, 92 का आंसर यहाँ फिल करूँगा, 93, 94 इस तरीके से करते करते टोटल 120 तक मैं ये फिल कर दूँगा। तो मेरा ये जो पार्ट 4 है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको आपको ध्यान नहीं देना है अगर आपका लैंग्वेज 1 क्या है, इंग्लिश है। अब आप आओगे पार्ट 5 पे, तो इसमें अब आपका लैंग्वेज 2 क्या है, लैंग्वेज 2 आपका क्या है, हिंदी है, राइट। तो आपको इसको नहीं ध्यान देना है, लैंग्वेज 2 आपका हिंदी है, तो आप 121 से 150 वाले क्वेश्चंस आप रीड करोगे और यहाँ जो है 121 से इसका आंसर क्या करोगे, आप फिल करोगे। मान लीजिए 121 का जो भी आंसर है आपके पास, हर एक जो नंबरिंग होगा उसके सामने क्या होते हैं, 4 सर्कल्स होते हैं। तो अगर 121 जो है, 121 का मान लीजिए आंसर सेकंड 1 है, तो इस सेकंड वाले को मैं क्या करूँगा, इस तरीके से सर्कल जो है पूरा अच्छे से इसको फिल कर दूँगा। इस तरीके से प्रॉपरली आपको फिल करना है। इसको फिल करते समय बहुत ज़्यादा घाई मत कीजिएगा, बिकॉज देखिए अगर आपका जो OMR शीट है ये आपका बराबर से भरा नहीं है, इसमें जो रोल नंबर आप भरोगे, जो बुकलेट कोड जो होगा, अगर आपने सही नहीं भरा, बिकॉज एग्ज़ाम होने के बाद आप यही OMR शीट जो होगे वो टीचर को सबमिट करने वाले हो, क्वेश्चन पेपर सबमिट नहीं करने वाले हो। तो आपने अगर यही बराबर से भरा नहीं है तो आपका जो भी मेहनत है 3 से 4 महीने या 5 महीने जो भी आप महीने से तैयारी कर रहे हो, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसको आपको प्रॉपर वे से भरना है, इसको आपको घाई बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। सो 121 का आंसर सेकंड है तो सेकंड भरिए, 122 का जो आंसर है अगर वो फर्स्ट है तो फर्स्ट भरिए, जो भी आपका आंसर होगा उसको आपको क्या करना है, सर्कल करना है। तो इस तरीके से आप OMR शीट को भरोगे, सो प्रॉपर वे से क्या हो जाएगा, ये फिल हो जाएगा। वापस मैं बता देता हूँ आपको, इसमें पार्ट 4 एंड पार्ट 5 इसमें आपको ध्यान रखना है कि पार्ट 4 जो होगा, पार्ट 4 में जो अगर आपने पेपर 1 जो है अगर इंग्लिश लिया है तो ही आपको इसको सॉल्व करना है, और पेपर 2 आपका क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। मतलब ये दोनों आप क्या करोगे, यही दोनों सॉल्व करोगे, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आपका लैंग्वेज 1 इंग्लिश है, लैंग्वेज 2 क्या होगा, हिंदी होगा। अगर आपने लैंग्वेज 1 जो लिया है, हिंदी लिया है, तो आप इसको सॉल्व करोगे, और आपका जो लैंग्वेज 2 होगा वो क्या होगा, इंग्लिश होगा, तो आप इसको सॉल्व करोगे, आप इन दोनों को सॉल्व करोगे। इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और एक बात, जब आप OMR शीट को फिल करोगे तो इसमें कुछ आपको इंस्ट्रक्शन ध्यान में रखना है, जैसे कि इस पर ओवर राइटिंग अलाउड नहीं होता है। मतलब एक बार आपने इसको सर्कल कर दिया, मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने रीड किया और 4 में से मैंने थर्ड वाला उसका आंसर क्या कर दिया, सर्कल कर दिया, और आपको अगर बाद में रियलाइज़ होता है कि इसका आंसर फर्स्ट वाला है,
अगर आपने फिर से क्या किया, इस फर्स्ट वाले में भी क्या किया है, सर्कल कर दिया, इसको फिल कर दिया, तो एक लाइन में आप इस तरीके से 2 सर्कल आप फिल नहीं कर सकते, तो वो जो क्वेश्चन होगा वो आपका इनवैलिड हो जाएगा, उस पर आपको मार्क्स कोई भी नहीं मिलने वाला है। तो आपके पास सिर्फ एक ही चांस होता है, आप किसी भी क्वेश्चन को जो सर्कल करने से पहले प्रॉपर आप 100% जब श्योर हो उसके बाद ही क्या कीजिए, उसको सर्कल कीजिए। इस पर आपको कोई भी ओवर राइटिंग नहीं करना है, ना ही कोई वाइटनर इसके ऊपर इस्तेमाल करना है, ये सब अलाउड नहीं होता है। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपने पेपर 1 लिया है तो आपको OMR जो शीट है वो किस तरीके से एग्ज़ाम में भरना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और इस चैनल पर अगर आप न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।